जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी क्या है, वर्गमूल और घनमूल करा रहे हैं। इसकी क्या रहेगी, आज लास्ट क्लास रहेगी। तो आज आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपको नोट में बता दूँ, मैं कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या है, पूर्ण वर्ग है, कोई भी पूर्ण वर्ग है, जैसे ये पूर्ण वर्ग लिखे हुए हैं मैंने ऑप्शन में, अगर इनके अंत में, किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन में दे रखा होगा, जैसे ऑप्शन ये हैं, इसमें ई ऑप्शन और मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, 513। ठीक है, देखिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या हैं इनके अंत में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी कभी भी। देखो 2, ये तो पूर्ण वर्ग है, तो देखो इनमें कोई भी अंक नहीं होगा। 2 है किसी में, इसमें भी 2 नहीं है। 3 है किसी में, 3 भी किसी में नहीं है। या कोई भी पूर्ण वर्ग होगा, उनके अंत में क्या है, ये संख्या नहीं आएगी। ना तो 3 आएगी, ना तो 2, ना 3, ना 7, ना 8। तो देखो ना भी इसमें 7 है और ना ही 8 है। तो ऐसी ऑप्शन दे दी और पूछा निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 है इसमें। ठीक है, ये तो एक इम्पोर्टेंट बात है, बस आप नोट में से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। 2378 करके इसको याद करी थी मैंने, पर लेकिन कॉमा है, 23 नहीं है। 2, 3, 7, 8 संख्या किसी की संख्या का इकाई अंक है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी संख्या। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट खत्म हो गया नोट वाला, आप लिख लेना इसे कॉपी में अपनी में। अब आगे है वर्ग पहचानने की ट्रिक। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, ये और भी ले सकता हूँ मैं, ये नहीं है कि स्पेशली इन पर ट्रिक लगेगी, सभी वर्ग की ट्रिक पर लगेगी, जो भी वर्ग होंगे सभी पर। जैसे क्या है ट्रिक, 31, 36 है, तो ये हमें पहचानना है ये किसका वर्ग होगा। ठीक है, तो वर्ग में क्या करते हैं, पीछे से 2 के बाद क्या तोड़ लेते हैं। जैसे इसमें 4 अंक है तो 2 में 2 टूट गया, लेकिन क्या है ये दूसरा 151, 29 है, तो इसमें से पीछे से 2 के बाद तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट में इकाई का अंक 6 किस किस के वर्ग में आता है। देखो जैसे 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, 4 चौक 16 होता है। एक तो 4 होगा अंत में, 4 चौक और एक 6 36 होते हैं, या 6 में। ठीक है, या तो 4 का वर्ग है नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या 24 हो, 34 हो, 54 हो, कुछ भी होगी, या 56 हो, 46 हो और 36 हो, उसका ये वर्ग होगा। तो ये 36 से तो इन दोनों में से बनेगा। अब आगे क्या है, 30 है, वो 31 है, तो 31 किसके वर्ग के पास है, ये 55 25 होते, 36 होते, ज़्यादा हो जाएंगे, तो या तो ये 54 का वर्ग होगा या ये 56 का होगा। ये वर्ग या तो 54 का होगा या तो 56 का होगा, लेकिन अभी हमें ये क्लियर करना है किसका वर्ग है। देखिए तो 5 का वर्ग है, ये 5 के वर्ग के पास है 31, 36 ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। जैसे 5 है, ये 5 में एक बढ़ाकर क्या करा हमने, गुणा 6 की कर दी, तो 5 6 क्या हो गए, 30 हो गए। तो 30 हो गए। अगर इससे ये वाली संख्या बड़ी है, इससे ये वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी वाली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा वाला वो इससे ये वाली संख्या बड़ी है तो 56 होगा। अगर 30 से यहाँ छोटी होती, जैसे 28 होती, 27 होती, 29 होती, तो फिर 54 आंसर होता हमारा। ठीक है, ये तो चलो इससे निकल गया। तो ये किसका होगा, हमारा 56 का होगा, आप देख लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा देखता हूँ। दूसरा लिख रहा है ये, पहले तो मैं 2 अंकों वाले को, इसको हाँ चलो इसको करता हूँ, 15 129। तो इसमें भी पीछे से तोड़ना है 2 के बाद। अब देखो एक तो 3 तिया 9 के वर्ग में, 3 के वर्ग हो सकता है 9, और क्या है 7 7 49, 7 7 49। ठीक है, अब 151 किसके वर्ग के पास है ये, तो 151 किसके वर्ग के पास है, 144 के पास है। 169 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इससे बड़े हो जाएंगे, छोटा रखना है। तो 144 किसका वर्ग होता है, 144 12 का होता है। ठीक है, या तो ये वाला वर्ग 123 का होगा या 127 का होगा, पर मैंने क्या बताया था ट्रिक कि इसके 12 में एक बढ़ाकर गुणा कर दीजिए, तो क्या आ गया, 13 दूनी 26 हासिल का 2, 13 का 13, 13 2 15, क्या आया 156 आया। 156 आया, नहीं आया। तो ये वाली संख्या 156 से क्या छोटी है, बड़ी है, छोटी है, तो छोटा वाला आंसर होगा
क्या आएगा हमारा 123 का क्या है ये वर्ग है। किसका वर्ग है ये 123 का। ठीक है, ये वाला किसका था 56 का। अब चलो इसको देखते हैं, किसको देखते हैं 30 और 25 को। 30 और 25 को, 30 और 25 किसका वर्ग हो सकता है? तो देखो 2 में तोड़ लिया हमने। 5 किस में आता है भाई? 5 सिर्फ 5 के वर्ग में ही आता है, 5 के वर्ग में ही 5 आता है, और तो कोई संख्या नहीं। अब यहाँ आया 30, 30 किसके वर्ग के पास है? ये 5 के वर्ग के पास है, 55 25 के पास है। ठीक है, तो यहाँ तो सीधा सीधा 5 आ गया। अब 2 ऑप्शन तो है नहीं है जो 5 गुणा 6 करें, एक बढ़ाकर लिखें 30 करें, तो 30 तो इसके बराबर खुद ही है, तो इसीलिए ऑप्शन दूसरा ही नहीं बना। तो क्या हो गया ये 55 का वर्ग हो गया। क्या 55 का वर्ग। चलो अब 576 है, अब 576 को देखते हैं। 576 क्या बताया था मैंने? पीछे से तोड़ना है, पीछे से तोड़ना है। 6 किस किसके में आता है? 2 4 चौक 16 और 6 36, क्या बचा 5, 5 बचा। 5 किसके? 4 2 के वर्ग के पास है, तो यहाँ तो 2 आएगा 2, या तो ये 24 का वर्ग हो या ये 26 का वर्ग होगा। और लेकिन हम क्या करेंगे 2 गुणा 3 करेंगे, क्या हो गया 6 हो गया। तो 6 क्या इससे छोटा है, तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, 24 क्या होगा, 24 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वर्ग निकालने की ट्रिक आप समझ गए होंगे। अगर आपको दे रखे हैं ऐसे, आप जल्दी से ही बता दोगे ट्रिक के माध्यम से कि ये किसका वर्ग है। चलो अब क्या करते हैं, घन निकालने की ट्रिक देखते हैं। भाई घन भी तो देगा, तो घन निकालने की ट्रिक क्या होगी। ठीक है, चलिए मैं घन को मतलब क्यूब को निकालने की ट्रिक बताऊंगा। जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है, तो उसका हम ट्रिक मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये किसका घन है। कोई भी संख्या दे रखी है, चलो तो पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ मैं, 10 648। उसमें क्या था, वर्ग में क्या था, 2 के बाद 2 मतलब पीछे से 2 लेकर काटते थे 2 हिस्सों में। लेकिन इसमें क्या है, क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है 3 घात 3 होती है, तो 3 के बाद काटते हैं। मतलब एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब देखिए ये लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो घन की एक खासियत बात बताऊं, घन की ये खासियत है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। जैसे उसमें 4 का वर्ग 4 चौक 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 6 36, 6 का वर्ग क्या होता है, ये 6 का वर्ग होता है। यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। लेकिन आप क्या करोगे, क्यूब में ये देखोगे कहीं भी कोई भी रिपीट नहीं होता है। जैसे 1 है तो 1 तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। इकाई अंक 8 है तो 8 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इकाई अंक 7 है तो 7 आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इकाई अंक 4 है तो 4 भी कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये सारे कहीं भी इसमें रिपीट नहीं होते, ये खासियत होती है क्यूब की। तो सीधा सीधा हम बता सकते हैं 8 किसके क्यूब में आता है, तो 8 2 के क्यूब में आता है, तो इसका क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या है 8 10 बचा आगे 10, तो 10 किसके क्यूब के पास है ये, तो 10 2 के क्यूब के पास है 8। भाई 2 के क्यूब के पास है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 2 लिख दूंगा। इसमें कोई वो ऑप्शन नहीं है कि 2 पॉसिबिलिटी बने हैं, उसमें देखना पड़े कि 2 गुणा 3 करूँ, 2 गुणा क्या करूँ 3 करूँ 3 6, ऐसे वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसमें बहुत आसान हो जाता है। चलिए ये किसका क्यूब हो गया, 22 का क्यूब हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है 33 75। तो 33 75 को भी किस में तोड़ना है, पीछे से 3 छोड़ के तोड़ना है 2 हिस्सों में। पीछे वाला क्या है 5 है, ये इकाई अंक से मतलब नहीं, 5 है तो 5 किस में आता है, 5 के क्यूब में आता है, तो इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 3 किसके क्यूब के पास है, भाई 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 के क्यूब के पास है, तो इसका क्या आ गया 1। तो ये क्या है 15 का क्यूब है, ये क्या है 15 का क्यूब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है 21 97। क्या है 21 97। चलो 21 97 देख लेते हैं। 21 97, तो 3 पीछे से 3 के बाद तोड़ दिया ये। 7 किस में आता है, 7 देखो अब 3 के क्यूब में आता है, तो इसका क्या आ गया 3 आ गया। और 2 किसके में आता है, भाई 2 तो 1 के क्यूब के पास है, 1 के क्यूब के पास, तो क्या आ जाएगा 13। अगर 13 का क्यूब निकालोगे तो हमारा ये निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 17 56 16। चलो इसको देखते हैं। 17 56 16, इसमें भी क्या 3 से तोड़ना है, भाई पीछे से 3 लेकर तोड़ना है। अब ये देखो 6 किसके क्यूब में आता है, 6 के क्यूब में आता है 216, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। अब 175 किसके क्यूब के पास है, भाई 175 216 ज़्यादा हो जाएंगे,
175 किस में आएगा? 5 के क्यूब में आएगा। किसके में? 5 के क्यूब में। तो क्या हो जाएगा? 56। ये क्या है? 56 का क्यूब है। ठीक है, आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया हो क्यूब और वर्ग निकालना। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा कि 62, 56, 86, 73, 44, 89। क्या लिखा है? एक पूर्ण वर्ग है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? ठीक है, इसका मतलब कहने का ये है, अगर ये संख्या एक पूर्ण वर्ग है तो अगर इसके वर्गमूल में हम इसे ले जाएंगे, वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये वर्गमूल में लिखा हुआ है तो ये बाहर निकल कर आएगा तो ये कितने अंक निकलेंगे इसके, मतलब क्या संख्या निकलेगी, उसमें अंक कितने होंगे। तो मैंने आपके लिए बताया था। तो कैसे निकलता है? एक पेयर बाहर निकलता है, नहीं निकलता है? तो एक पेयर निकल के आया, एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी भाई, एक संख्या कोई भी आ गई, x आ गई, यहाँ पर एक निकल के आई, y आ गई, यहाँ पर z आ गई, कोई भी संख्या z आ गई। ऐसे यहाँ पर क्या है? a आ गई, यहाँ पर क्या है? b आ गई, यहाँ पर क्या है? c आ गई। बस इन संख्या को देख लो, कितनी अंक पूछा है ना कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो जो भी संख्या जो बाहर निकल के आएगी उसके अंक कितने होंगे? 6 अंक होंगे। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ये है कि 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो मतलब कोई भी संख्या अगर 23 अंकों की है, ऐसे जैसे बहुत बड़ा वर्गमूल में लगा दो, कोई भी संख्या लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 7 6 8 9, कितनी है टोटल संख्या? ये टोटल संख्या 23 है। तो 23 हैं, जब बाहर निकल के आएगी तो कितने बचेंगे इसमें अंक? तो देखो 22 तक तो मान के चलो भाई, 22 संख्या है तो 22 में तो हाफ आ जाएंगे, तो कितने बाहर निकल के आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। तो भाई 11 आ जाएंगे 22 के। जो एक संख्या बची भाई वो उसकी भी तो काउंटिंग होगी, तो +1, तो क्या हो जाएंगे? टोटल 12 अंकों की संख्या होगी। वो कितने अंकों की संख्या होगी? 12 अंकों की होगी भाई। 22 संख्याओं का तो 11 पेयर हो गए, तो 11 मैंने ये लिख दिया। जो एक संख्या बची भाई वो भी तो काउंट होगी, तो 12 और 11 और 1 12। इसका आंसर क्या होगा? 12। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16,800 में से कम क्या घटाया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या ये क्या है? पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब ये है कि ये 16,800 है ना, इसमें से ऐसा क्या घटाया जाए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। मतलब कहने का मतलब ये 16,800 एक पूर्ण वर्ग नहीं है पूरी तरह से, लेकिन इसमें से कौन सी संख्या ऐसी घटाएं ऑप्शन के अनुसार वो पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका सिर्फ वही है, वो दशमलव वाले थे, ये क्या है? बिना दशमलव वाले। तो इसमें क्या पीछे से पेयर बनाते हैं। कहाँ से? पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हैं, जो शेष बचता है उसको करते हैं, मतलब 2 2 का पूरा पेयर बचाते हैं। एक बचा, तो एक क्या है? एक किसका वर्ग होता है? एक का ही वर्ग होता है। चलिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा, उतार लिए हमने, 68 उतार लिए। तो क्या होता है? या तो इसका दुगना हो जाता है या तो इसमें इतना ही जुड़ जाता है, इकाई अंक। तो क्या आ गया? 2 आ गया। अब क्या यहाँ पर क्या रखें जो ये कट जाए, मतलब 2 रखें, मतलब 22 दूनी क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना बचा? 4 और क्या? 24 बचा। और इसके दुगने कितने हो गए? 12 दूनी 24 हो गए, या 22 में इकाई अंक 2 और जोड़ दो, 24 हो जाएंगे। अब उतार लिए हमने क्या है? 2400, 2 0 उतार लिए, क्या हो गए? 2400 हो गए। तो भाई 2400 यहाँ पर ऐसा क्या रखें हम जो 2400 के पास रखे पहुँचे। तो भाई हम क्या है? 9 रख लेते हैं। क्या? 9। तो देखो करके देखते हैं। 249 गुणा 9, 9 ने 81, हासिल का 8, 8 चौक 9 चौक 9 चौक 36, 36 और 8, 8 दूनी 16, वो 6 दूनी 12, 13 14, क्या हो गए? 44 हो गए, हासिल का 4, और 9 दूनी 18, 18 और 4 क्या हो गए? 22 हो गए। आ गया इसके पास? हाँ आ गया भाई। 10 तो हो नहीं पाता, 9 बार ही जाता, तो कितना हो गया? 22 41। क्या आ गया? 22 41। बस घटा दीजिए, कितना आ गया? 9 कितना हो गई? 50 50
और ये क्या है 50, 100 हो गए, एक यहाँ से आ गया, क्या आ गया 159। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर इस संख्या में से हम 159 घटा दें, ये वाले जो फालतू है ये घटा दें, सो ये क्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 159 घटाने पर क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9 9 9 9, यही होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अगर सबसे छोटी पूछता है तो क्या होती है, ये होगी 2 2 4 5, 10,000 होगी। सबसे बड़ी कितनी होगी 99,990, 99। तो कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी। तो देखो वर्ग कैसे निकालते हैं, उसी की तरह इसका किसका वर्ग है ये कैसे निकालेंगे। देखो पीछे से पेयर बनाए ये, तो क्या है 3 3 तिया 9, कुछ नहीं बचा, 3 का 6 हो गया, क्या उतार लिया हमने 99 उतार लिया। ठीक है, अब कितने रखे हैं हम यहाँ पर 4, तो ज़्यादा हो जाएंगे 3 2 62 दूनी 2 भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितनी बार एक बार जाएगी, कितने 61 एकन 61 61 एकन 61, तो क्या कितने हो जाएंगे ये 62 हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 8 और 3 38 बचे। अब ये क्या है 99, तो 38 99 है, तो 38 99 कितनी बार जाएगा भाई 36, शायद बस 6 बार जाए। यहाँ 6 रखे हैं हम, तो देखो 36 होते हैं, 36 और 6 दूनी 12, 12 और 3 क्या है 15, यहाँ से लिखा 1, 36 और 1 37। हाँ ठीक है, अप्रोक्स में सही जा रहा है। कितना आ जाएगा, यहाँ कितने रखने हमने 6 रखने, 6, तो क्या है 37 56, कितना बचा यहाँ पर 3 4 और 1, मतलब क्या है हमने भाग दिया तो कितना बचा 143 फालतू बचा हमें इसमें से। तो 143 घटा देंगे, जो भी संख्या बचेगी वो क्या बचेगी पूर्ण वर्ग बचेगी, बस घटा दीजिए 99,999 में से कितने घटाने 143 143, देखिए 6 बचा 5 8, कितना बचा 99,856, तो 99,856 किस में ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे। अब चलो नेक्स्ट दूसरा टाइप देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल क्या है एक पूर्ण वर्ग हो। तो मतलब इसमें क्या है, हमें ऐसी कौन सी संख्या है ऑप्शन के अनुसार या बिना ऑप्शन के कि किससे भाग दें हम इसमें कि वो जो बचे वो शेष क्या है पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए 216 के 2 से कितनी बार जाएगा 108 बार जाएगा, और 2 से कितनी बार जाएगा 5 और 4 54 बार जाएगा, और 2 से 27 दूनी 54 होते हैं, और 3 से 9 3 27, और 3 से 3 बार, और 3 से 3 करती है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग 2 का पेयर होता है, एक इसका ये पेयर हो गया, इसका ये पेयर हो गया, क्या बचा एक 2 बचा और एक 3 बचा, तो 2 गुणा 3, तो मतलब इससे भाग दे दीजिए, और जो भी क्या बचेगा ये पेयर बचेंगे ना, तो वही क्या होंगे पूर्ण वर्ग होंगे। किससे 6 से भाग दे दीजिए। चलो 6 से भाग दे के देखता हूँ मैं, 216 में हम 6 से भाग देते हैं, क्या आ गया 6 तिया 18, कितना बचा 3 बचा 36 हो गया, छंग 36, क्या 36, क्या 36 किसी का पूर्ण वर्ग है, हाँ है, किसका 6 का, 6 का पूर्ण वर्ग है 36। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल क्या है एक पूर्ण वर्ग हो। तो इस पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण घन है, क्या है पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो। ठीक है, चलिए तो पहले पूर्ण वर्ग था, लेकिन इसमें पूर्ण घन पूछा है, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टर निकालने पड़ेंगे इसके, फैक्टर 3600 के।
चलिए, अगर वर्ग होता तो वर्ग तो ये खुद 3600 है ही है, किसका 60 का, लेकिन इसमें घन पूछा है। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं। 1800 बार, 200 से 900 बार, 2 से और 2 से 450 बार, और 2 से कितना जाएगा 2 और 25 225, अब 3 से जाएगा 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से 5 बार और 5 से 1 बार, ठीक है। चलिए, वर्ग वाला था, वर्ग में क्या करते थे हम 2 का पेयर बनाते थे। इसमें क्या है घन है, तो घन में क्या बनेगा 3 का पेयर। तो देखो ये तो पूरा पेयर हो गया, इससे तो हमें कुछ नहीं करना। और कोई सा पेयर बन रहा है, तो और तो कोई सा पेयर नहीं बनना। तो हमें क्या है जो शेष बचे हैं इन सभी से भाग देनी पड़ेगी, जब भी तो एक पूर्ण वर्ग बचेगा। तो किससे भी भाग देनी पड़ेगी, 2 से देनी पड़ेगी, और 3 तिया 9 से भाग देनी पड़ेगी, और 5 25, क्या है 5 25। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 25 दूनी 50 गुणा 9 कितना हो गया 450। तो 450 किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज ये चैप्टर हो जाएगा, हो गया शायद फिनिश। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं बचा इसमें, इसी से रिलेटेड है, आप अपनी बुक में देख लेना। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। और कल से हम क्या है नंबर सिस्टम, हाँ तो ये चैप्टर मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। कल से क्या है हम नंबर सिस्टम कराएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। तो बने रहें। और साथियों कमेंट ज़रूर कर दीजिए, अगर ये क्या कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें मालूम पड़े कि आप देख रहे हो वीडियो को। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।